समाज में, और संतों के चरणों को मैं प्रणाम करता हूँ। और संत की वाणी, संत की महिमा तो यहाँ तक पूज्य बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं कि ब्रह्मा जी नहीं सब कर पाए, न शारदा जी नहीं कर पाई, तो भाई हम तो छोटे से दास ठहरे। तो जैसे भी त्रुटि फूटी भाषा में बने, हम संतों की महिमा का गुणगान करते हैं। सर्वप्रथम संतों की दर्शन पूज्य बाबा गोस्वामी जी बिना पत्र कम लिखते हैं, संतों के सन्निधि आपको ऐसे नहीं मिलेगी। तो कैसे मिलेगी? जब द्रव ही दीन दयालु राघव साधु संगति पाए। जब ऊपर वाला कृपा करते हैं ना, द्रवित होते हैं, कृपा करते हैं, तब जीवात्मा को संतों की सन्निधि मिलती है। संतों की सन्निधि मिल जाने पर आपको स्वतः तीन चीज की सत्संग प्राप्ति हो जाएगी। दर्शन, जैसे आप YouTube के माध्यम से दर्शन कर रहे हैं, तो साधु का दर्शन क्या है? साधु नाम दर्शनम पुण्यम। साधु का दर्शन ही पुण्य है। पुण्य पुंज बिनु मिले ही न संता, बिना पुण्य के पुंज समूह से संतों की दर्शन होती नहीं। तो दर्शनम साधुनु पुण्यम। जैसे सरदा तप निशि शशि अपरहि, संत दरज में पातक तरहि। शरद ऋतु में जब चंद्रमा उदित होती है ना, तो आप देखेंगे कुंवार के महीने में, अश्विन महीने में खूब गर्मी पड़ती है, उमस, सबसे ज्यादा उमस पड़ती है कुंवार महीने में, अश्विन महीना में। लेकिन रात्रि काल में जब चंद्रमा उदित होते हैं तो सारे वो उमस को अपने हरण कर लेता है। ऐसे संतों के सन्निधि में रहने, दर्शन करने मात्र से जीवात्मा के सारे पाप ताप को हरण कर लेते हैं संत। और समागम, तो भोलेनाथ जी कहे कि गिरिजा संत समागम समन लाभ कछु आन। तो यहाँ क्या चीज की लाभ हो रही भाई? यहाँ लाभ किस चीज की हो रही है? क्योंकि लाभ की किछु हरि भक्ति समाना, भक्ति से बढ़कर कोई दुनिया में लाभ है ये नहीं। एक कहे कि महाराज ये सब धनवान है, तो वो गुरु जी कहे कि धनवान कोई नहीं है, आध्यात्मिक दृष्टि कोई धनवान नहीं। तो धनवान कौन है? तो कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जही राम रतन धन कोई। जिसके पास राम रूपी रत्न है ना, वो सबसे बड़े धनवान है। और ऐसे धनवान निर्धन होकर के भी जिसके हृदय पर भक्ति महारानी आके विराजमान होती हैं, तो ठाकुर जी भी अपने लोक को त्याग करके, अपने साकेतपुरी को त्याग करके ऐसे भक्तों के हृदय में विराजमान हो जाते हैं। तो संतों के पास रहने से, जाने से, दर्शन करने से सबसे बड़ा लाभ क्या है? लाभ की किछु हरि भक्ति समान, भक्ति की प्राप्ति हो जाती है, शाश्वत भक्ति की। तो संतों की सन्निधि है। अब संतों की वाणी, संतों की महिमा देखिए, संत, साधु, ऋषि और मुनि, है ना, चार मानस में। तो ऋषि कौन है? जैसे विश्वामित्र जी ऋषि हैं, अगस्त जी ऋषि हैं। तो क्यों ऋषि को उपाधि दी गई है? जो अपने द्वारा स्तोत्र का रचना करे, मंत्र की रचना करे, वो होते हैं ऋषि। जो रिसर्च करते हैं वो कहलाते हैं ऋषि। जैसे अगस्त ऋषि जी हुए, वो हृदय स्तोत्र लिखे हैं। और विश्वामित्र जी ऋषि हुए, तो विश्वामित्र जी राम रक्षा स्तोत्र रचना किए हैं। इति श्री बुद्ध कौशिक ऋषि श्री राम रक्षा स्तोत्रम रचितम, रचना किए हैं श्री राम रक्षा का, वो ऋषि हो गए। अब आइए साधु। साधु कौन है? जो भगवत प्राप्ति के लिए शरीर को साध रहे हैं, मन को साध रहे हैं, तन को साध रहे हैं, अपने वाणी को साध रहे हैं। तो जो साधना करें, जो साधना में रत हैं, वो है साधु। और संत कौन? जो शांत हो गए हैं, जो शांत हो गए अपने आप में अंतरात्मा हो गए, अंतरामस्य हो गए, आत्मा रामस्य हो गए। ऐसे संतों को भगवान याद करते हैं। जैसे दुनिया में जितने साधु हैं सब राम जी को पूजते हैं, राम 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 करते हैं, याद करते हैं राम जी को। लेकिन जब राम जी किसी जीवात्मा को जब याद करे तो समझो वो साधु, वो संत हैं। वो कैसे? राम जी नित्य भरत जी को ध्यान करते हैं, है ना। भरत सरिस को राम नहीं, जग जपु राम राम जपु जेहि। जिसको राम जी जपते हैं वो है संत, श्री भरत जी महाराज। ऐसे संत। और हो गए मुनि। मुनि कौन? मननशील, जो अपने चंचल मन को निग्रह करे, चंचल मन को एक जगह स्थापित करे, है ना। तो मननशील करने वाले मुनि होते हैं। तो हमारे गीता जी में कृष्णचंद्र जी कह दिए कि अर्जुन पहले प्रश्न पूछे कि प्रभु चंचल मन को कैसे निग्रह किया जाए, नियंत्रण किया जाए। चंचलाम मन कृष्ण
परमाथि वल्भ दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरेव दुष्करम। जैसे वायु के वेग को कोई धारण नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते, ऐसे चंचल मन को कोई भी रोक नहीं सकते। तो जो मन को, चंचल मन को जो निग्रह करे, नियंत्रण करे, वो होते हैं मुनि। और मुनि, ये मन ही सबका कारण है। और मुनि क्यों मन को मन करते हैं, नियंत्रण करते हैं? क्योंकि मना एवं मनुष्या नाम कारणम बंधन मोक्ष है। ये मन ही सबका कारण है, बंधन का भी और मोक्ष का भी। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम सो मन ही करात फजीत। गोस्वामी जी तो दोहावली में इसको बहुत कह दिए। मन एक भूत समान है, दौड़े दांत पसार, बांस गांठ उतरे चढ़े सब बल जावे हार। मन एक भूत है और इसी भूत को नियंत्रण करने के लिए मुनि लोग नियंत्रण करते हैं, इसको अपने बस में करते हैं, तो होते मुनि। अब संतों की देखिए, तीन चीज को स्वीकार जो कर लिए उसका निश्चित कल्याण है। कौन कौन सी? इस कली काल में तीन चीज को, कौन कौन से हैं? पहला है संत, संत। दूसरे है पंथ, पंथ। तीसरे हैं ग्रंथ, ग्रंथ, है ना। पंथ, कोई मार्ग आप स्वीकार नहीं करेंगे तब तक आप अपने लक्ष्य में पहुंच नहीं सकते। कोई ग्रंथ को अपने जीवन में धारण नहीं करोगे तब तक आपका चरित्र नहीं सुधरेगा। और किसी संतों के सानिध्य में नहीं रहोगे तब तक संत संग अपवर्ग कर कामी भाव कर पंथ। जैसे करोगे संग वैसे चढ़ेगा रंग। जैसे आप संतों के रंग संग किए तो आप में भी संतत्व रंग चढ़ गया। आपको कोई नहीं कहते कि ये संत नहीं है।